Morning students, our today's topic is theories of catalysis. In our last class, I taught you about homogeneous and heterogeneous catalysis. Now, today I am going to teach you the theories of catalysis. First theory is intermediate compound theory. According to this theory, the reactants first combine with the catalyst and form and an intermediate complex. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होकर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट. ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है हायर एनर्जी स्टेट होती है और ये अनस्टेबल कंपाउंड है जो ब्रेक होकर प्रोडक्ट बनाता है. कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है. Suppose A, B are reactants and C is catalyst. See the reaction. Reactants combine with catalyst C and form ABC, an intermediate complex. This complex decompose to form product and catalyst separate out. जैसा रिएक्शन में दिख रहा है ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और कैटलिस्ट सी सेपरेट हो गया. कैटलिस्ट में कंबाइन विथ वन और मोर रिएक्टेंट्स. जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एक साथ कंबाइन हो. दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट से भी कंबाइन हो सकता है. ओके, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ होमोजेनस कैटेलाइसिस. होमोजेनस कैटेलाइसिस मीन्स द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन वाला, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहाँ पर बिहेव कर रही है एज कैटलिस्ट. ऑक्सीजन फर्स्ट कंबाइन विथ कैटलिस्ट. ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट. इट कंबाइंस विथ नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट. ओके, एंड फॉर्म NO2 gas, which is an intermediate compound. This intermediate compound react with another reactant molecule sulfur dioxide to form product. SO3 product form हो रहा है और NO कैटलिस्ट वापस सेपरेट हो गया. मीन्स कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है. ये क्या हुई? इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी. सेकेंड थ्योरी इज एडसॉर्प्शन थ्योरी. ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है हेट्रोजेनस कैटेलाइसिस की प्रोसेस को. हेट्रोजेनस मीन्स हेट्रोजेनस कैटलिस्ट मीन्स you know very well the physical state of reactant and catalyst is different. This theory explain the process of heterogeneous catalysis. ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the reactant molecules adsorb on the surface of solid catalyst. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में भी गैसेस और लिक्विड जो सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर एडसॉर्ब हो रहा है, अटैच हो रहा है. एडसॉर्प्शन हम पढ़ चुके हैं पहले ही. कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती है. कैटलिस्ट हैव फ्री वैलेंसीज ऑन देयर सरफेस एंड फॉर्म लूज बॉन्ड्स विथ रिएक्टेंट. और ये जो सरफेस पर फ्री वैलेंसीज हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाती हैं जो कि वीक बॉन्ड्स होते हैं. इन कंपाउंड को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन इंटरमीडिएट. कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट अटैच हो गया. रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्शन हुई और आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स लीव्स. रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन हो जाता है एंड न्यू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अटैच ऑन द सरफेस. और नेक्स्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आकर सरफेस पर अटैच हो जाते हैं. ओके,
जैसा ये डायग्राम देखो, इससे एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। जो सर्कुलर मॉलिक्यूल्स बनाए ये कैटलिस्ट हैं और इनकी सरफेस पर बॉन्ड्स फ्री छोड़े हैं, ये फ्री वैलेंसीज हैं। ए बी रिएक्टेंट्स का एडजॉर्प्शन हुआ सेकेंड डायग्राम में, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ए बी सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर जुड़े, देन ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हो गई, क्या बना, एडजॉर्प्शन इंटरमीडिएट। दिस एडजॉर्प्शन इंटरमीडिएट डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, डिसऑप्शन हुआ, ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो गया एंड कैटलिस्ट सेपरेट आउट। ओके, इसको मैं समझाती हूँ स्टूडेंट्स को, एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे आप क्लास में आकर बैठे, आपका नया बैच आया मार्च में, आपने साल भर पढ़ाई की, आप क्या हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो, और क्लास क्या है, एक कैटलिस्ट है। स्टूडेंट्स आए, बैठे, पढ़ाई की, एक रिएक्शन हुई, साल भर के बाद आप पास आउट होकर निकल गए, आपका डिसऑप्शन हो गया, उस क्लास को आपने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट स्टूडेंट्स की बैच आई, फिर रिएक्शन हुई। इस तरह से कैटलिस्ट की सरफेस पर न्यू मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते जाते हैं और रिएक्शन चलती है। ओके, ये हमारी सेकंड थ्योरी हुई, एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये देखेंगे। फर्स्ट इज एक्टिविटी, शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पर, ये सब सिर्फ याद रखने के लिए आप लोगों को। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन मीन्स केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट जुड़ेगा। जितना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा केमिसॉर्प्शन होगा, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट विल बी हाई। तो एक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है। सेकंड फीचर इज सिलेक्टिविटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाली 3 रिएक्शंस हमने ली है। इन फर्स्ट रिएक्शन, in the presence of nickel catalyst, methane gas is formed. Same reactant molecules in the presence of copper catalyst gives formaldehyde gas. In third reaction, same reactant molecules in the presence of copper, zinc oxide and chromium oxide catalyst gives methanol. Means nature of product, which product is formed, it depends on the catalyst. कैटलिस्ट डिसाइड करता है कि रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट कैटलिस्ट है, तो हमको प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहे हैं। ओके, ये हमारे थ्योरीज और फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट कंप्लीट हो गया। इसके साथ मैं नोट्स भी सेंड करती जा रही हूँ, जो आपको अपनी फेयर कॉपी में, फेयर नोटबुक में नोट करना है, कंपलसरी है सभी को लिखना। ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच यू एंजाइम कैटलिस्ट। अरे यार, ये क्या हो जाता है।